कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। हर दिशा में दौड़, हर कोने में शोर, हर रिश्ते में अपेक्षा, हर पल में बेचैनी। और फिर अचानक किसी एक दिन जब सब थम जाता है, जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, जब बाहर की दुनिया तकलीफ देने लगती है और जब अपने ही शब्द बोझ लगने लगते हैं, तो हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई जिंदा हूँ या सिर्फ जीने का अभिनय कर रहा हूँ। और यहीं पर शुरू होती है उस मौन की यात्रा जिसकी बात सफदर सहर करते हैं। वे कहते हैं कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन वो पुल है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं, ये कोई पुरानी कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सबसे सच्ची पुकार है। जब कोई शब्द दिल को छू नहीं पाता, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाता, और जब तुम खुद को समझने की कोशिश में थक जाते हो, तो मौन आता है, धीरे से, बहुत कोमलता से, जैसे किसी माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया गया हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। मैंने खुद उस मौन को छूकर देखा है। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब चारों तरफ खालीपन था, तब मैंने किसी को नहीं, खुद को सुना। उस चुप्पी में रोशनी थी, दर्द था, लेकिन एक शांति भी थी जो शब्दों से परे थी। और सफदर सहर बिल्कुल यही समझाते हैं कि जब तुम खुद के शोर से थक जाओ, तभी तुम सच्ची शांति को सुन सकते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन डरपोकों की भाषा है, लेकिन हकीकत ये है कि मौन बहादुरों की जुबान है, क्योंकि इसमें खुद से सामना करना पड़ता है, और खुद से मिलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मौन कोई आवाज़ नहीं है, यह एक संवाद है जो तुम और तुम्हारा अस्तित्व आपस में करते हैं। सफदर सहर कहते हैं, मौन वह रास्ता है जो तुम्हें भीतर की उस जगह ले जाता है जहाँ न कोई नाम है, न कोई रूप, बस एक अनुभव है, पूर्णता का, परम का, खुद के होने का। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी हमारी भावनाओं की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति होती है। वो मौन हमें बताता है कि शब्द हमेशा ज़रूरी नहीं होते। उस क्षण में हम खुद से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। यही मौन जीवन की असली आवाज़ है। यह वह शून्यता है जो भीतर भर जाती है। आप जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, जहाँ केवल हवा है और कोई इंसानी शोर नहीं, तो जो शांति महसूस होती है वो इस मौन की झलक है। जब आप गहरे समुद्र के किनारे बैठते हैं और केवल लहरों की आवाज़ सुनते हैं, वो भी मौन है। यह मौन बाहर नहीं, हमारे भीतर है। ये हमारे शब्दों से नहीं, हमारी सांसों से जुड़ा है। सफदर सहर बार बार इस मौन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम जितना बाहर ढूंढोगे उतना खोओगे, जब तुम भीतर उतरोगे तभी पाओगे। एक समय था जब मैं बहुत बोलता था, हर चीज का जवाब देने की आदत, हर बात पर राय देने की जरूरत और हर रिश्ते में कुछ साबित करने की कोशिश। लेकिन जितना मैं बोलता गया उतना ही खुद से दूर होता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कहने के बाद भी कुछ अधूरा रह गया, और उस अधूरेपन ने मुझे चुप कर दिया। मैं घंटों तक बस बैठा रहा, ना फोन, ना टीवी, ना म्यूजिक, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। और तभी पहली बार अपने भीतर की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तू बहुत थक गया है, अब चुप हो जा। और उस चुप्पी में मैंने जो महसूस किया, वो किसी किताब में नहीं था, किसी गुरु ने नहीं बताया था, वो अनुभव था, केवल मेरा। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, मौन की यात्रा। सफदर सहर के शब्दों में, मौन से बड़ी कोई साधना नहीं, क्योंकि मौन तुम्हें रोकता है, तुम्हें दिखाता है कि तुम किससे भाग रहे हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हें थामता है। मौन में तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, टूट सकते हो, जुड़ सकते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। ये मौन तुम्हें आईना दिखाता है, और जब तुम खुद को सच में देख लेते हो, तो फिर किसी और की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती। हम सोचते हैं कि बोलना ताकत है, पर असली ताकत उस इंसान में होती है जो सब कुछ समझने के बाद भी चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज़ का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन के आंचल में ही मिलते हैं। सफदर सहर का यह दर्शन आज के इस समय में और भी ज़रूरी हो गया है। जहाँ हर कोई बोल रहा है, वहाँ सुनने वाला कोई नहीं। हर कोई समझा रहा है, मगर समझने वाला कोई नहीं। हम सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त हैं कि खुद की असल पहचान ही भूल गए हैं, लेकिन मौन उस पहचान को वापस दिलाता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम केवल नाम नहीं, केवल चेहरा नहीं, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, एक बहती हुई उपस्थिति हो, जो बोलती नहीं मगर सब कह देती है।
तो अगली बार जब जिंदगी भारी लगे, जब शब्द बोझ लगें, जब लोग समझ न पाएं, तो बस कुछ मत कहो, बैठ जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कनों को सुनो, उस मौन में उतर जाओ जो तुम्हारे भीतर सदियों से इंतजार कर रहा है। और जब तुम उससे मिलोगे, तब तुम पाओगे, तू मौन हो, तू पूर्ण हो,